नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे आर्टिकल 142 के बारे में। क्या है आर्टिकल 142 और क्यों हो रही है इसकी पूरे देश भर में चर्चाएं, और इस आर्टिकल को लेकर कई तरह के सवालात भी लगातार उठाए जाने लगे हैं। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि संविधान में कौन सर्वोच्च? क्या राष्ट्रपति को अदालतें आदेश दे सकती हैं? आर्टिकल 142 व उपराष्ट्रपति के बयान के बाद लगातार चर्चाएं व बहस होने लगे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा था कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। वहीं बीजेपी के एक और सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप उन्हें ही निर्देश कैसे दे सकते हैं? दोस्तों, दरअसल में कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई और राष्ट्रपति को निर्देश दिए थे। अब यह सवाल उठता है और जानना भी जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में राष्ट्रपति को आदेश दिया है। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा में 2020 से लेकर 2023 के बीच 12 विधेयक पारित किए गए। मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया। राज्यपाल RN रवि ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 2023 में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। इसके बाद राज्यपाल ने 10 विधेयक को बिना कोई साइन किए लौटा दिए और 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास विचार विमर्श के लिए भेज दिया। सरकार ने 10 विधेयक दोबारा पारित कर राज्यपाल के पास भेजे। राज्यपाल ने इस बार उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए राज्यपाल के इस तरह के विधेयक अटकाने को अवैध बता दिया। जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने राज्यपाल से कहा कि आप संविधान से चलें, पार्टियों की मर्जी से नहीं। राज्यपाल ने ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया कि इन 10 विधेयकों को पारित माना जाए। यह पहली बार था कि राज्यपाल की मंजूरी के बगैर विधेयक पारित किए गए। दरअसल में दोस्तों, संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि विधानसभा से पारित विधेयक से राज्यपाल या राष्ट्रपति को कितने दिनों में मंजूरी या ना मंजूरी देनी है। भारतीय संविधान में सिर्फ इतना लिखा गया है कि जितना जल्दी हो सके फैसला लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिफाइन कर दिया है, यानी परिभाषित कर दिया है। यानी कोई भी विधेयक सदन से पारित होकर राज्यपाल के पास जाता है तो 1 माह के अंदर उस पर काम करना होगा। वहीं राष्ट्रपति के पास राज्यपाल कुछ भेजते हैं कोई विधेयक, तो 3 माह के अंदर डेडलाइन तय कर दिया। ठीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि आर्टिकल 142 क्या है।
दोस्तों, भारत के संविधान निर्माताओं ने वे सभी बातें संविधान में शामिल कर दी जितनी उस समय सोची जा सकती थी। इसके साथ ही आर्टिकल 142 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की विशेष ताकत दे दी गई, ताकि जब कानून में मौजूदा प्रावधान पर्याप्त न हो या अस्पष्ट हो तब भी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। इसका मसौदा आर्टिकल 18 की तरह संविधान सभा में बिना बहस व विरोध के अपनाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस अनुच्छेद का समर्थन करते हुए कहा था, देयर मे बी मेनी मैटर्स वेयर द ऑर्डिनरी लॉ मे नॉट बी एबल टू गिव ए रेमेडी। आर्टिकल 142 इज ए सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, ये बाबा साहब ने कहा था। यानी इसका मानी यह हुआ, यानी अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय न किया जा सके तो अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी बल्ब है। ठीक है, यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ संविधान की व्याख्या करने के साथ अंतिम न्याय देने वाली संस्था बनाता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने किन बड़े फैसलों में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। दोस्तों, 1950 से लेकर 1923 के बीच 1579 मामलों में आर्टिकल 142 के तहत फैसले सुनाए, जिसमें ज्यादातर सिविल केस थे। हालांकि 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ व सिर्फ 791 मामलों में ही किया। ठीक है, जैसे अयोध्या राम मंदिर केस 2019, शहादा सेबी केस 2012, शिवसेना महाराष्ट्र सरकार विवाद 2023, दिल्ली बनाम एलजी 2023, हाईवे के किनारे शराब बिक्री पर रोक, ये प्रमुख मामले हैं। अब सवाल एक और अहम है कि भारत में सबसे ऊपर कौन? क्या अदालतें राष्ट्रपति को आदेश दे सकती हैं? दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। वहां की अदालतें संसद द्वारा बनाए गए कानून से बंधी हुई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। कानूनी जानकार बताते हैं कि भारत में सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यानी देश में संविधान सबसे ऊपर है। इसके तहत सबों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है और न ही संविधान के दायरे से बाहर जा सकता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है। इसे आर्टिकल 142 के तहत अधिकार है कि वह पूर्ण न्याय के लिए संविधान सम्मत फैसला कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि क्या है अनुच्छेद 142
और किस तरह की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को इसके तहत दी गई। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।